बच्चों, लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ लिया था फील्ड लाइंस और थोड़ा बहुत ड्राइंग भी कर लिया था। फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे होते हैं, वगैरह वगैरह। डाइपोल के लिए कैसा होता है, ये सब हमने कर लिया था। आज हम उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, फ्लक्स। याद रखिए, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स का पूरा डेफिनेशन थोड़ा अलग है। हम मोटा मोटी सादा भाषा में अगर समझने के लिए इसको सोचें, फ्लक्स इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अगर आपको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पता है तो आपको फ्लक्स भी पता है। तो जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, मैंने जो ड्रॉ किया है, 4 फील्ड लाइंस ड्रॉ किया है यहाँ से, तो फ्लक्स कितना है, 4। तो इन शॉर्ट, फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइन अगर आपको पता है, वही फ्लक्स मान के चलिए। दूसरा क्वांटिटी, फ्लक्स डेंसिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बहुत ही ये भी सिंपल आइडिया है। फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसी का नाम है फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स को अगर एरिया से डिवाइड करेंगे, ये है फ्लक्स डेंसिटी। अगर एग्जांपल देखें, मान लीजिए ये एक एरिया है 5 मीटर स्क्वायर और उसमें से 100 फील्ड लाइंस जा रहे हैं, तो फ्लक्स क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 100। और फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाई एरिया, 5/A, 100/5 मतलब 20। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन या फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। तो ये फ्लक्स डेंसिटी जो है वही हमारा फील्ड है, मतलब 5/A इज़ ई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा ई इंटू ए। और क्योंकि फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट करने से ही स्केलर क्वांटिटी बनता है। तो इसीलिए ई डॉट ए मतलब ई ए कॉस थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ इस थीटा को थोड़ा ध्यान रखिए। थीटा इज एंगल बिटवीन ई डॉट ए। ए इज एरिया नॉट प्लेन। एरिया प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो मान लीजिए कहीं लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो परपेंडिकुलर सुन के थीटा के जगह 90 मत बिठा दीजिए। प्लेन के साथ फील्ड परपेंडिकुलर है और प्लेन के साथ एरिया भी परपेंडिकुलर है। ये जो थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच में एंगल नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल है। तो इसीलिए अगर कहीं बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो आप ऐसे सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन है, एरिया भी परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो दोनों पैरेलल है, तो थीटा ज़ीरो हो जाएगा अगर प्लेन के साथ बोला जाएगा। सिमिलरली अगर बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ पैरेलल टू प्लेन, तो पैरेलल समझ के थीटा ज़ीरो मत कर दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के साथ पैरेलल है और एरिया प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो थोड़ा ये याद रखिए, ये थीटा प्लेन के साथ एंगल नहीं है, एरिया के साथ एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल है और एरिया खुद प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होता है। चलिए, इन शॉर्ट हमें सिनॉप्सिस में ये 4 चीज़ें याद रखनी है। आप ये कॉपी में अपना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर नोट कर लीजिए। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, इन शॉर्ट ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स पर यूनिट एरिया है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका रिलेशन है फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या ई ए कॉस थीटा। और आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हुए हम मैग्नेटोस्टैटिक्स भी पढ़ते हैं। तो फ्लक्स फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये एम मैग्नेट को दिखाता है, इस बी डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड, ये बी ए कॉस थीटा। तो आपको सिर्फ ये चीज़ सिनॉप्सिस याद रखना है। पहले जो हमने डिस्कस किया वो अगर आप भूल भी गए हैं, बहुत प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये याद रखना है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये मेजर कैसे किया जाता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कंसेप्ट यूज़ करके हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, गॉसेस लॉ।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अभी तक का है, या मान के चलिए पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये गॉसेस लॉ है क्या? द नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनसाइड दैट सरफेस। मतलब एक क्लोज्ड सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए एक हॉलो स्फीयर, उसके लिए गॉसेस लॉ एप्लीकेबल है। लेकिन अगर मैं एक हाफ स्फीयर ले लूँ, जैसे ये वाला पोर्शन हॉलो हाफ स्फीयर, तो ये तो क्लोज नहीं है, ऊपर की तरफ खुला हुआ है, तो उसके लिए गॉसेस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि गॉसेस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए है। अगर मैं दूसरा एक ऐसा स्फीयर दे के इसको ढक दूँ, तो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा, तब ये क्लोज्ड हो जाएगा। तो गॉसेस लॉ क्लोज सरफेस के लिए है, और उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उसके साथ 1/ε0 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट फ्लक्स मिलेगा। ये नेट फ्लक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर Q1, Q2, Q3 चार्ज हैं, 3 चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना होगा? Q1 + Q2 + Q3 अंदर। तो टोटल फ्लक्स होगा अंदर जितना चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स। तो फाई नेट इक्वल्स टू फाई नेट 1/ε0 इंटू Q1 + Q2 + Q3, क्योंकि इतना ही चार्ज यहाँ है इसके अंदर। अगर मैं मान लूँ इसके अंदर Q1, Q2 और यहाँ Q3 है, तो फाई नेट में हम Q3 को नहीं लेंगे, क्योंकि Q3 इसके अंदर नहीं है। तो उसके अंदर जितना चार्ज होगा उसका 1/ε0 टाइम्स होगा। तो ये है गॉसेस लॉ का मीनिंग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, द नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनसाइड दैट सरफेस। इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके नीचे आप ये फॉर्मूला लिखेंगे। फाई नेट इज Q इनसाइड बाई ε0, और फाई नेट का मतलब ये है E.A। हमने सिर्फ इसको इंटीग्रेशन E.DA कर लिया, और ये सिंबल क्लोज्ड को दिखाता है। तो गॉसेस लॉ क्वेश्चन अगर आए, वो स्टेटमेंट जो पहले दिखाया गया है वो लिखिएगा, और ये मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दीजिएगा, तो गॉसेस लॉ हो जाएगा। तो हमने आज जो पढ़ा है उससे हम पहला क्वेश्चन लिख सकते हैं, स्टेट गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टेटमेंट मैंने बोल दिया, इक्वेशन तो ये लिख देंगे। यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, स्टेट गॉसेस लॉ फॉर डाइपोल। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आया, डाइपोल मतलब एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, हमें पता है इसको डाइपोल बोलते हैं। एक क्लोज के अंदर अगर एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज रहता, तो नेट चार्ज कितना हो जाता? 0। और नेट फ्लक्स भी कितना हो जाएगा? 0। तो अगर कभी भी रहे कि स्टेट गॉसेस लॉ फॉर डाइपोल, तो आप लिखिएगा एज फॉर डाइपोल Q नेट इज 0, सो फाई नेट इज 0। ये एक्चुअली कुछ अलग लॉ नहीं है, यही लॉ है। ये लॉ क्या बोल रहा है? फाई नेट इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू क्यू इन। तो डाइपोल के लिए क्यू इन 0 हो रहा है, इनसाइड में नेट चार्ज टोटल चार्ज 0 हो रहा है। क्योंकि टोटल चार्ज 0 हो रहा है, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी को यूज़ करके तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, स्टेट गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक। ये आप लोग होमवर्क करेंगे। तो टोटल 3 क्वेश्चन हुआ, 1, 2 मैंने करवा दिया, तीसरा ये होमवर्क और वो सिनॉप्सिस। आज इतना ही।